पुरुष और स्त्री की उत्पत्ति। परमेश्वर ने पुरुष और स्त्री को अपने ही स्वरूप में बनाया। उत्पत्ति 1:25। तब परमेश्वर ने पुरुष स्त्री को अपने ही स्वरूप में बनाया, उन्हें स्त्री और पुरुष करके बनाया। उत्पत्ति 2:4-6। आकाश और पृथ्वी की उत्पत्ति का वृत्तांत यह है कि जब वे उत्पन्न हुए, अर्थात जिस दिन यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी और आकाश को बनाया, तब मैदान का कोई पौधा भूमि पर न था और न मैदान का कोई छोटा पेड़ उगा था, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी पर जल नहीं बरसाया था और भूमि पर खेती करने के लिए मनुष्य भी नहीं था। तभी कोहरा पृथ्वी से उठता था, जिससे सारी भूमि सिंच जाती थी। शुरुआत में कोहरा पृथ्वी से उठता था, जिससे सारी धरती सिंच जाती थी, बारिश के द्वारा नहीं। उत्पत्ति 2:7। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से बनाया और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया। उत्पत्ति 2:8-9 और 15-17। और यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की ओर आदम में एक वाटिका लगाई और वहां आदम को जिसे उसने रचा था रख दिया। और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब भांत के वृक्ष जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे हैं उगाए, और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को और भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। परमेश्वर ने आदम के लिए उद्यान तैयार किया। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी सुरक्षा करे। बगीचे के मध्य में भले बुरे के ज्ञान का वृक्ष था। परमेश्वर ने आदम को भले और बुरे ज्ञान के वृक्ष का फल खाने के लिए मना किया था। परमेश्वर ने आदम से कहा कि वह अगर इसका फल खाएगा तो मर जाएगा। आदम परमेश्वर के ऊपर निर्भर था सही और गलत जानने के लिए। मृत्यु की परिभाषा। पत्तियों, डालियों, फूल के उदाहरण का इस्तेमाल। क्या डालियाँ मृत हैं? यद्यपि इसकी पत्तियाँ हरी है, लेकिन जीवन के स्रोत से अलग हो गई। अगर आदम परमेश्वर का अनाज्ञा पालन करता तो वह परमेश्वर से अलग हो जाएगा, उसके जीवन के स्रोत से। पाप 3 प्रकार की मृत्यु लेकर आएगा आदम के लिए। आत्मिक मृत्यु। पहला आत्मिक मृत्यु, वह परमेश्वर से अलग हो जाएगा। दूसरा शारीरिक मृत्यु, उसका शरीर मर जाएगा सूखी हुई पत्तियों की तरह। तीसरा अनंतता की मृत्यु, यह सजा परमेश्वर की ओर से है, जो कि आग की झील। कोई भी परमेश्वर की सजा से नहीं बच सकता। उत्पत्ति 2:18 और 20। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। अतः आदम ने सब जातियों के घरेलू पशुओं और आकाश के पक्षियों और सब जातियों के बनैले पशुओं के नाम रखे, परंतु आदम के लिए कोई ऐसा सहायक न मिला जो उसमें से मेल खा सके। आदम को एक साथी की आवश्यकता थी, लेकिन कोई भी उससे मेल ना खा सका। उत्पत्ति 1:28, 2:21-25। और परमेश्वर ने उसको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया, और जब वह सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकालकर उसकी जगह मांस भर दिया। और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया। तब आदम ने कहा, अब यह मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह नर में से निकली गई है। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक ही तन बने रहे।
आदम और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे पर लजाते ना थे। परमेश्वर ने जो साथी आदम के लिए बनाया उससे वह बहुत प्रसन्न था। सबसे पहले उत्पत्ति किए हुए आदमी और औरत का नाम आदम और हव्वा था। परमेश्वर के सामने उनका विवाह हुआ। परमेश्वर ने उन्हें वृद्धि करने और सब जानवरों पर अधिकार करने को कहा। आदम और हव्वा नंगे थे पर लजाते ना थे। आदम और हव्वा सब जातियों के आदि माता पिता हैं। व्याख्या: आदम और हव्वा की उत्पत्ति परमेश्वर की समानता में हुई। किस प्रकार उनकी परमेश्वर की समानता में हुई? वे परमेश्वर के समानता में मानसिक में परमेश्वर को जान सके, महसूसपन में परमेश्वर से प्रेम कर सके और इच्छा में परमेश्वर को आज्ञा पालन कर सके। हालेलुया।